हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस एंड वर्कशीट नंबर 67 एंड जो कि ये वर्कशीट आपका 14th ऑफ दिसंबर 2020 के लिए होगा। सो फ्रेंड्स, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये आपका थर्ड वर्कशीट है। चलिए इसे प्रॉपर वे में डिस्कस करते हैं। इसके साथ मैंने इसका सॉल्यूशन भी प्रॉपर वे में अटैच किया, तो आइए पहले इसको समझते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट्स बाय मेकिंग यूज ऑफ देयर gametes or sex cells. Here gametes which contain only half the number of the chromosome and will develop into a new organism. यानी सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म क्या होता है? जब मेल और फीमेल दो पेरेंट्स आपस में मिल करके ऑक्यूपुलेशन करते हैं तो एक नए जो है ना, मतलब ऑफस्प्रिंग का जो डेवलपमेंट होता है, और तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है। ठीक है, आप सिंपल सा समझिए, जो एक मम्मी और पापा को मिलाने से जो बच्चे बनते हैं, ठीक है, जैसे कि हर एक इंसान कहीं ना कहीं जन्म लेता है, ऐसा थोड़ी ना है जो वो ऊपर से आसमान से आ जाता है। तो वो ड्यूरिंग द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, राइट। वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट, क्यों ज़रूरत है? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रमोट डाइवर्सिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इन ऑफस्प्रिंग। यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस है वो बच्चे में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है, बिकॉज इट रिजल्ट फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, यानी दो गैमेट्स का ये रिजल्ट होता है। इट प्लेज ए रोल इन द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज एंड इट अलाउज न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर, जो कि ये नया ओरिजिन और नया कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर को क्या करता है, दिखाता है। ठीक है, इट लीड्स टू वेरिएशन, ये वेरिएशन को लीड करता है, विच इज़ नेसेसरी फॉर इवोल्यूशन, जो कि इंसान को इंसान की तरह दिखने में मदद करता है, राइट। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग पेरेंट्स, ए फ्लावर मे बी यूनिसेक्सुअल इफ इट कंटेन्स ओनली स्टेमन और कार्पेल। यानी फ्लावर जो है ना, केवल व केवल यूनिसेक्सुअल होता है इफ यदि कंटेन करता है स्टेमन और कार्पेल। जैसे पपाया और वाटरमेलन ये यूनिसेक्सुअल होता है, और द बाइसेक्सुअल इट कंटेन बोथ द स्टेमन एंड द कार्पेल बोथ, जैसे हेबिकस है और मस्टर्ड है, मस्टर्ड। द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म, एग्नियोस्पर्म्स होता है, ठीक है, आर द लोकेटेड इन द फ्लावर्स। और स्टेमेन क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड इट इज द प्रोड्यूस द पोलिन ग्रेन, यानी पोलिन ग्रेन होता है। ठीक है, और आपको इसकी याद करना पड़ेगा इसे। कार्पेल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ फ्लावर एंड इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। कार्पेल क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, राइट। एंड इट इज मेड ऑफ थ्री पार्ट्स, जैसे सोलो बॉटम पार्ट ऑफ विच ओवरी एंड मिडिल elongated part is the style and the terminal part which may be sticky is the stigma। उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ, इसे आप अच्छे से देखिए यहाँ है जो स्टेम, ठीक है, ये जो स्टेमन है, ठीक है, स्टेमन क्या होता है? स्टेमन जो है ना, ये क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ये इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, राइट। और ये जो ओवरी है, ओवरी, ओवरी जो है सैलन बटम पार्ट है, ठीक है। और कार्पेल जो प्रेजेंट सेंटर, कार्पेल जो है ना यहाँ क्या होता है? सेंटर में पाया जाता है। कार्पेल कहाँ पाया जाता है? सेंटर में पाया जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ इसका फिगर आपको ज़रूर बना लीजिएगा, ये फिगर आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो स्टिग्मा, द ओवरी कंटेन द ओवुलस एंड द ईच ओवल has an egg cell. The male germ cell produced by pollen grain fusions which the female's gametes present in the ovule. This fusion of the germ cell or the fertilization gives the zygote which is the capable of growing the into a new plant, जो कि नए बनने में हेल्प करता है, राइट। अब हम दूसरा देखते हैं, इसी में यहाँ देखते हैं। चलिए हमें इसे अच्छे से समझना है। चलिए, सेल्फ पॉलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम द स्टेमन टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। यानी पॉलिनेशन क्या होता है?
जब जो पॉलिन ग्रेन्स जो है ना, क्या होता है, जो स्टेमन से जो है ना स्टिग्मा में जाता है, डेट इज सेल्फ पॉलिनेशन या पॉलिनेशन कहलाता है। एंड इफ दिस ट्रांसफर ऑफ पॉलिन अकर इन द सेम फ्लावर, यानी एक ही जैसे फ्लावर में होगा, इट इज रेफर्ड टू एज द सेल्फ पॉलिनेशन, वो कहलाएगा सेल्फ पॉलिनेशन, राइट। अब देखिए, इफ द pollen is the transfer from one flower to another, it is known as the cross pollination, and this transfer of pollen from one flower to another by agents like the wind, water और animal, ये सब हेल्प करते हैं जो है ना वन फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जो है ना पॉलिनेशन होने के लिए, ठीक है, ट्रांसफ़र करने के लिए। जैसे आंधी तूफान आती तो उसमें अब बह जाती है, या फिर तितली वगैरह उस पर बैठता है तो एक फ्लावर पे दूसरे फ्लावर पे जा करके वो बैठ जाता है, तो उससे क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है। आफ्टर द पॉलिन लैंड ऑन ए suitable stigma, it has to reach the female germ cell which are in the ovary, and for this is a tube grows out of the pollen grains and the travel through the style to reach the ovary. The oval develop a tough coat and it is the gradually converted into a seed. The ovary grows the rapidly and the ripens to the form a fruit. Meanwhile, the petals, sepals, stamens, style and the stigma may stripe, may cereal and fall offer. The seed contain the future plant or embryo which develop into the सीडलिंग अंडर द अप्रोप्रिएट कंडीशन, दिस इज कॉल्ड जर्मिनेशन। और जर्मिनेशन क्या होता है ये आपको पूछा भी गया। चलिए इसके में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं सभी को एक एक करके प्रॉपर वे में हम डिस्कस करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर पहले देख लेते हैं। यहाँ देखिए आपके पास जो है कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चन है। हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्रिएट वेरिएशंस, वाई इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट, और गिव द एग्जांपल यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स का एग्जांपल देना है। एंड फोर्थ क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन द सेल्फ पॉलिनेशन एंड पॉलिनेशन। एंड फिफ्थ है व्हाट इज द जर्मिनेशन, हाउ सीड्स एंड फ्रूट आर फॉर्म्ड। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। चलिए तो ये क्लास 10th है और आपका जो साइंस वर्कशीट है ये 67 है, ठीक है। चलिए इसके आंसर को आप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, हाउ sexual reproduction is creative variation. The process of sexual reproduction introduce variation into the species because the alleles that the mother and the father carry a mixed together into कैरी एस लगा दीजिएगा और मिक्स टुगेदर इनटू द ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोमोट्स डाइवर्सिटी ऑफ कैरेक्टर इन द ऑफ स्प्रिंग बिकॉज इट इज रिजल्ट फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। सेकेंड ऑप्शन, इफ इट प्लेज ए रोल ऑफ in the origin of new species as it allows new combination of characters. And third one is it leads to variation which is necessary to for evolution. And fourth one है give example of unisexual and bisexual. यूनिसेक्सुअल में यूनिसेक्सुलर जो है ना क्या होता है, वाटरमेलन एंड द पपाया। एंड बाइसेक्सुअल में हेबिकस और मस्टर्ड आप लिख सकते हैं, राइट। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ है डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। इफ दिस ट्रांसफर ऑफ पॉलिन occur in the same flower it is referred to the self pollination, and if is the pollen is transferred from one flower to the another flower ये क्रॉस pollination होता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, इट्स टू इजी। इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ एक बार, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारा, व्हाट इज जर्मिनेशन एंड हाउ सीड्स फ्रूट आर फॉर्म्ड। तो द सीड कंटेन द फ्यूचर प्लांट और द एम्ब्रॉय विच डेवलप इनटू द सीडलिंग। यहाँ पे आप जी ऐड कर देंगे, सीडलिंग होगा, ठीक है। अंडर द अप्रोप्रिएट कंडीशंस दिस कॉल्ड द जर्मिनेशन, दिस इज कॉल्ड द जर्मिनेशन। यहाँ पे आप सिंपली से आप यहाँ पे जो है ना क्या करेंगे, जी को कंटेन कर देंगे, यहाँ पे आप जी लिख देंगे, ठीक है। अंडर द अप्रोप्रिएट कंडीशन दिस इज कॉल्ड द जर्मिनेशन एंड द ओवल
develop a tough coat, and it is the gradually converted into the seeds, and this ovary grows the rapidly and the ripens second the form a fruit. Meanwhile the petals, sepals, stamen, style and the stigma may shrivel and fall off. तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सब्सक्राइब अवश्य कीजिए. थैंक यू.